सर्दी के इतने छोटे दिन और घर के छोटे बड़े इतने सारे काम जो कि करते करते ना पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, घर के कामों को किस तरह से हैंडल करें, कुछ समझ नहीं आता। आपका भी दिन अगर इसी टेंशन के साथ शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पे मैं सिर्फ 10 मिनट्स क्लीनिंग रूल्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और 10 मिनट्स में ही हम अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है और हमारा घर पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा। चले चलते हैं आगे और देखते हैं कि 10 मिनट्स में हम किस तरह से अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर। 10 मिनट सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि 10 मिनट में हम ऐसा कर ही क्या लेंगे जिससे कि हमारा घर नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रह जाएगा। लेकिन यकीन माने कि 10 मिनट में हम अपने घर को काफ़ी हद तक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो 10 मिनट देने के बाद आपको खुद अंदर से खुशी फील होगी कि हाँ वाकई में मैंने 10 मिनट में ही अपने काफ़ी हद तक कामों को निपटा लिया, जो कि शायद मुझे पहले 1 से 2 घंटे लग जाते थे उन कामों को करने में। लेकिन अब आप लोग सिर्फ टाइमर सेट करके, जो मैं आज आप लोग के साथ क्लीनिंग के टिप्स और हैक से शेयर करने वाली हूँ, वो आपने टाइमिंग सेट करके करने हैं और फिर आप लोग देखिएगा कि 10 मिनट में ही आप पूरे घर को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे। शुरुआत की थी मैंने यहाँ पे मॉर्निंग से, तो सबसे पहले ना चाय बनने के लिए रख दी थी। मैं अच्छे से बॉयल लगा लिया, एक अच्छे से यानी कि उबाल लगा लिया और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय ले ली। अच्छा, उसके बाद ही फिर मैं अपने कामों में लगती हूँ। यानी कि मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा कोशिश रहती है मेरी कि मैं खुद अपने लिए कुछ बना लूँ, जिससे कि मेरे अंदर एनर्जी रहे और मुझे काम करते वक्त ये ना लगे कि मैं भूखी हूँ या फिर मुझे भूख लग रही है और मैंने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है और मैं घर के कामों में लग गई। कहावत भी है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो बस आपने वही यानी कि इसी कहावत को फॉलो करना है। तो पहले अपने लिए थोड़ा सा कुछ बना लें, हल्का फुल्का सा ही सही, लेकिन कुछ अपने लिए ज़रूर बनाएं, ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद फिर आपने लग जाना है अपने कामों में। जो भी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग के साथ टिप्स को शेयर किया है। साथ ही फिर आप लोग भी इन टिप्स को टाइमर के साथ ही करके देखिएगा, यानी कि जो भी काम है। तो यहाँ पे 2 मिनट हम देंगे अपनी बेड मेकिंग को, सिर्फ 2 मिनट लगा के देने हैं। 2 मिनट में हम अपने बेड की अच्छे से डस्टिंग भी करेंगे। फिर ना बेडशीट को उतार के हम काफ़ी अच्छे से झाड़ के उसको दोबारा लगा सकते हैं। अगर आपने बेडशीट को चेंज करना है तो वहाँ आप लोग 1 मिनट एक्स्ट्रा अपनी रख सकते हैं। लेकिन डेली हम लोग बेडशीट को चेंज नहीं करते हैं, हम 2 से 3 दिन नॉर्मल निकालने के बाद ही, और विंटर चल रही है तो लगभग 1 वीक हम लोग निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग बेडशीट को चेंज करते हैं। तो डेली बस आपने 2 मिनट देनी है। 2 मिनट में आप अपने पूरे बेड की डस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आपने डस्टिंग करनी है, पिलोज़ वगैरह सारे हटा देना, उसके बाद डस्टिंग करनी है। फिर बेडशीट को उतार के अच्छे से आप लोग उसको झाड़ के और दोबारा लगा दें। चेकिंग करनी है और 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो बेड मेकिंग है वो पूरे तरीके से हो जाएगा। आपका बेड एकदम से ऑर्गेनाइज लगेगा। यहाँ पे आप लोग टाइमर सेट करके 2 मिनट दे सकते हैं। अगर हम लोग शायद ऐसे ही करेंगे तो हमारे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट चले जाएँ, लेकिन आपने फोकस करना है टाइम पर। टाइमर सेट करना है 2 मिनट का और आप लोग फटाफट से लग जाने हैं अपने बेड को बनाने में। और देखिएगा कि 2 मिनट से पहले ही आप ये वाले काम जो हैं वो अपने कर लेंगे। ये आप लोग बेड पे ब्लैंकेट या दोहर वगैरह लगाते हैं तो आप उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बस 2 मिनट लगे और हमारा बेड जो है वो पूरे तरीके से बन के रेडी हो गया। अब बारी आती है साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल की। तो 1 मिनट देंगे हम अपनी साइड और ड्रेसिंग टेबल यानी कि दोनों को ही, और 1 मिनट के अंदर ही हम डस्टिंग दोनों चीज़ों की अच्छे से कर लेंगे। जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं उन्हें फटाफट से उठा के एक साइड पे रख देना है और उसकी डस्टिंग कर देनी है। बेड के साइड पे जो भी टेबल हम लोग रखते हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती जो कि 2 से 3 मिनट हमारे उसको क्लीन करने में चले जाएँ। छोटी सी ही बेड साइड टेबल होती है और उसपे ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं होता। और जो हम लोग रखते भी, यानी कि नाइट टाइम में हम लोग कॉफ़ी मग, ग्लास वगैरह अगर कुछ रख भी लेते हैं, क्रीम, तो वो सारी आप लोग उठा के झटपट से उसी की जगह पे रख दें, यानी कि ड्रेसिंग टेबल पे रख दें और साइड टेबल को आप लोग जल्दी से खाली कर लें। यानी कि जो भी कॉफ़ी मग, ग्लास या बोतल वगैरह जो भी थी वो आप लोग एक साइड पे उठा के रख सकते हैं। झटपट आपने उसकी डस्टिंग करनी है और 1 मिनट से पहले ही, यानी कि 20 से 30 सेकंड में आप लोगों की जो साइड टेबल है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बाद बाकी की बची 20 से 30 सेकंड में हम अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो भी सामान बिखरा हुआ दिख रहा है आप लोग झटपट से उसको उठा के रख दें। ड्रेसिंग टेबल पे आप लोग कोई एक ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं, जिससे कि वो सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है वो आप लोग उस ऑर्गेनाइज़र में डाल दें, जिससे कि आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है वो एकदम से नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज लगे, यानी कि देखने में एक अच्छा सा नीट लुक दे।
क्योंकि जब हम लोग सामान को ऐसे ही रखते हैं ना तो वो बिखरा हुआ दिखता है, अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी आप लोग एक बास्केट वगैरह बना लें। अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल में कोई भी कवर्ड वगैरह नहीं है या ड्रॉर्स नहीं है तो वहाँ पे आप लोग बास्केट रख सकते हैं। चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं वो आपने उठा के झटपट से उसमें रख देनी है। डस्टिंग करनी है तो आप लोग नॉर्मल उस पर एक वाइप कर दें और वाइप करने के बाद जो भी चीज़ें आपने जैसे रखनी होती हैं उसी तरह से सेट कर दें। 3 मिनट के अंदर अंदर हमारी बेड मेकिंग एंड साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। हमने यहाँ पे 3 मिनट दिए हैं और 3 मिनट में हमारी 3 चीज़ें कवर हो गई। बारी आती है डस्टिंग की। डेली ही आपने 2 से 3 मिनट अपने डस्टिंग के रखने हैं। 3 मिनट भी अगर आप लोग रखते हैं टाइमर सेट करके तो इनफ है। 3 मिनट में आप लोग काफ़ी ऐसे घर के एरियाज़ हैं जो आप लोग कवर कर सकते हैं। अपना जो भी एंट्रेंस एरिया है वो आप लोग कवर कर लेंगे। ये आप लोग डेकोर आइटम्स लगाते हैं वहाँ आप उसकी काफ़ी अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी फ्लैट सरफेस या फिर टेबल वगैरह आप लोग रखते हैं तो उसकी काफ़ी अच्छे से आप लोग डस्टिंग कर लेंगे। 3 मिनट डस्टिंग के लिए इनफ हैं और काफ़ी अच्छे से हम 3 मिनट में डस्टिंग अपने घर की कर देंगे और बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर लेंगे। और जब ये काम हम डेली ही करते हैं ना, यानी कि जो भी हैबिट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर हम इन आदतों को डेली ही अपनाते हैं और इसी तरीके से हम इसी वे में काम करते हैं ना, तो आप लोग देखिएगा कि 10 मिनट में आप लोग अपने घर को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। अगर हम लोग ये आदत कभी कभी करेंगे तो शायद हम लोग 10 मिनट में अपने घर को कवर ना कर पाएँ, लेकिन डेली ही अगर ये हमारी हैबिट रहेगी तो हम लोग काफ़ी हद तक अपने कामों को समेट लेंगे। अच्छा, 3 मिनट हमने अपनी डस्टिंग को दिए हैं और डस्टिंग में हमने काफ़ी सारे अपने एरिया जो थे वो कवर कर लिए। मैंने पूरे 3 मिनट की डस्टिंग आप लोगों को नहीं दिखाई है, दिखाती तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। बारी आती है 1 मिनट हमें अपने कपड़ों को देना है और कपड़े वो रखने हैं जो कि हमारे सूखे हुए कपड़े हैं, तो उनको हम लोग कोई भी एक बास्केट में या जो भी जहाँ पे भी फैले हुए पड़े हैं वहाँ से हमें उठा के और एक बास्केट में रख देने हैं। उसके बाद जब भी हमारे पास टाइम होगा हम उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके बाद में समेट लेंगे, लेकिन उस टाइम पे हम कपड़ों को ऐसे ही फैला हुआ नहीं छोड़ेंगे। हमें कपड़ों को अच्छे से रख देना है एक जगह पे, तो उसके लिए हम बास्केट ले सकते हैं। बास्केट आप लोग कोई भी एक प्लास्टिक की या जूट बास्केट बना के रख लें। फिर आप लोग बास्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी एक बकेट या फिर टब वगैरह भी आप लोग नया ले सकते हैं जो आपके पास रखा हुआ है पहले से, तो बस आप उसको यूज़ कर लें। तो जितने भी कपड़े आपके साइड टेबल पे या फिर बेड पे, चेयर्स वगैरह पे बिखरे हुए पड़े हैं, तो बस आपने उन्हें उठा के रखना है और एक जगह पे यानी कि सेट कर दें, कोई भी बास्केट वगैरह में डाल दें। 1 मिनट का ये काम है, 1 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। बेडरूम हो या जो भी चीज़ हो जहाँ पे कपड़े पड़े थे तो वो मैसी लुक नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमें 1 मिनट देनी है अपनी लॉन्ड्री को। भी गंदे कपड़े हैं उनका हमें लोड लगाना है और 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोड लगा के फ्री हो जाएंगे। कपड़े आराम से धुल जाएंगे, वहाँ पे हमें टाइम अपना बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना पड़ेगा। कपड़े हमने पहले ही लगा दिए हैं। उसके बाद हमें जो भी कुकिंग वगैरह करनी है, झाड़ू पोछा करना है, तो वो हम इजीली अपना करते रहेंगे और ये काम हमारा आराम से हो जाएगा। अक्सर करके ऐसा होता है कि लॉन्ड्री के लिए हम लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़ी देर में लगाएंगे, थोड़ी देर में लगाएंगे, और थोड़ी देर करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाता है। फिर ये होता है कि हम लोग लॉन्ड्री लगा ही नहीं पाते और कपड़े ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो डेली ही बस आपने 1 मिनट देना है और आपने देखना है कि आपके जितने भी कपड़े हैं ना वो आराम से धुल जाएंगे, कपड़ों का ढेर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट दिए थे अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज यानी कि बास्केट में डालने के लिए और 1 मिनट दिया है हमने लॉन्ड्री को लगाने के लिए। 2 मिनट में ही हमने अपने गंदे और साफ़ सुथरे और धुले हुए दोनों कपड़ों को ही अच्छे से ठीक कर दिया और 2 मिनट हमें यहाँ पे लगे हैं। 2 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा हमारा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं होगा। ये आती है एक्स्ट्रा 2 मिनट देने की। 8 मिनट हमारे स्पेंड हो चुके हैं, 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट हम उन कामों को और उन चीज़ों को देंगे जो कि अपनी जगह से बेजगह पड़ी हुई हैं। खेले कूदे हैं, टॉयज़ बिखेर दिए हैं, तो बस झटपट से उठा के हमें उनको रखना है। बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो उन्हें उन्हीं की जगह पे रखना है। रिमोट्स इधर उधर पड़े हैं, सोफ़े पे पड़े हैं, तो बस उनको सेट करना है। सोफ़े का कवर या फिर पिलो बिगड़ गए हैं तो उनको सेट करना है। डाइनिंग टेबल पे कोई भी वाटर बोतल हमें भर के रखनी है तो वो रखनी है। गंदे बर्तन हैं तो उन्हें उठा के हमें अपने सिंक एरिया में डालने हैं। जर्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे निकनेक आइटम और छोटी मोटी सी चीज़ें जो घर की ऐसी होती हैं जो कि इधर उधर मतलब जगह बेजगह पड़ी रहती हैं। तो बस 2 मिनट हमें इन कामों को देना है और झटपट से इन कामों को अपने ख़त्म कर लेना है। तो 2 मिनट के अंदर ही हमारी जितनी भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं यानी कि जो जगह की नहीं है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हमें अपने स्पेंड करने हैं और 10 मिनट में ही हम अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। 2 मिनट हमने बेड मेकिंग में दिए, 1 मिनट हमने साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल को दी, 3 मिनट हमने डस्टिंग को दिए,
2 मिनट में हमने जो सामान इधर-उधर था उसको रखा है, 1 मिनट हमने कपड़ों को ऑर्गनाइज़ करने में दिया, 1 मिनट हमने दिया है लॉन्ड्री लगाने में, यानी कि टोटल हमारी 10 मिनट यहाँ पे लगी हैं और 10 मिनट में हमने अपने पूरे घर को ऑर्गनाइज़ कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ अपनी जो भी शॉपिंग करके लाई थी तो वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने थोड़ी-थोड़ी करके यहाँ पे क्लिप ऐड की थी, यानी कि जो भी ब्रेकफ़ास्ट का सामान था वो यहाँ पे रख लिया था। अच्छा, ग्रोसरी मेरी ऑलमोस्ट यहीं से आ जाती है, तो मुझे ग्रोसरी के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप लोग अपना कोई भी ऑफ़र का सामान लेते हैं तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने ज़्यादातर ब्रेकफ़ास्ट के सामान लिए थे, बच्चों के लिए चोकोज़ वगैरह, बिस्किट, चॉकलेट्स ली थी, नमकीन, खजूर वगैरह लेकर आई थी मैं। की थी आटे वाली, यानी कि यहाँ पे ना मैंने मैदे वाली जो मैगी थी वो नहीं ली, आटे वाली मैगी ली थी। सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर दिया था, तो मेरे पास किचन में इतनी जगह नहीं रहती है जो कि मैं किचन में अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बेडरूम में ही एक साइड पे जो कवर्ड है ना, उसमें सारे जितने भी ब्रेकफ़ास्ट के आइटम रहते हैं, मैं उसमें सारी चीज़ों को सेट करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थीं वो अच्छे तरीके से मैंने सेट कर दी थी। बच्चों के लिए जो भी चॉकलेट्स और बिस्किट वगैरह थे, साथ ही गेस्ट के लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ब्रेकफ़ास्ट का आइटम रहता है वो रख लेती हूँ, यानी कि जैसे कि अचानक से मेहमान आ जाएँ और उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मार्केट किसी को भेज सकें। तो इतना हमारे पास हल्का-फुल्का होना चाहिए जो कि हम किसी गेस्ट के आगे रख सकें। कहीं अगर उस टाइम पे हम लोग गेस्ट के लिए नाश्ता वगैरह जो भी होता है वो मँगाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे फिर पैसे भी थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं। और जब हम वो चीज़ें एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छे से हमारे लंबे टाइम तक चल जाती है, फिर हमें टेंशन भी नहीं रहती। अच्छा, साथ ही ना फिर यहाँ पे मैंने एक बॉडी लोशन लिया था, तो ये बाय वन गेट वन वाला ऑफर चल रहा था। मैं ना मामा अर्थ के 2 बॉडी लोशन ले लिए थे, तो एक तो बस ओपन करके रख लिया है, बॉडी लोशन को उठा के रख दिया है। अच्छा, साथ ही ना फिर बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग की थी, अपने लिए, हस्बैंड ने अपने लिए लिए थे, यानी कि सबके लिए थोड़े-थोड़े कपड़े ले लिए थे। तो ऑफ़र्स में मिल गए थे, अभी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था। शॉपिंग में बस आपने यही देखना है कि जब भी आप लोग कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे या तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए या फिर बाय वन गेट वन का ऑफ़र आपको मिल रहा हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ पे ईज़िली हम लोगों को ये भी नहीं लगता कि इतने सारे पैसे चले गए और शॉपिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। अच्छा, मीराब के लिए ये पूरा एक सेट मतलब बना लिया था। पैंट ली थी और उसी में ही लाइट कलर की, यानी कि डार्क कलर की पैंट ले ली थी और लाइट कलर की ले ली थी शर्ट। तो ये काफ़ी अच्छा सेट लग रहा था, तो बस ये बन गया। साथ ही ना फिर मीराब के लिए 2 स्वेटर ले लिए थे, एक जैकेट टाइप था और एक नॉर्मल स्वेटर था। अच्छा, फिर ये 2 मैंने किचन टॉवल के सेट लिए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सोचा कि एक जैसे कि कैसरोल में रोटियों के लिए लगाने के काम आ जाएगा और एक जो काउंटर टॉप पे मैं लाइनर की तरह यूज़ करती हूँ, वहाँ मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो 2 सेट थे, मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गए थे। लगभग 80 का एक सेट था, यानी कि सेट ऑफ 3 में 3 टॉवल्स मिल गई, तो 80 में काफ़ी अच्छी हैं कि 3 टॉवल मिल गई। अच्छा, साथ ही ना फिर ये कुशन लिए थे छोटे-छोटे, तो सोचा कि सोफ़े पे लगाने के काफ़ी काम आएँगे और अच्छे भी लगेंगे। सोफ़े या फिर बेड पर हम लोग इस तरह से जब ज़िग-ज़ैग टाइप में जो भी कुशन वगैरह होते हैं, पिलो, उनको रखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। अच्छा, बड़े तो कुशन थे सोफ़े के लिए, तो सोचा कि छोटे वाला एक सेट ले लेती हूँ, जो कि सोफ़े पे रखने में ना काफ़ी अच्छा लगेगा। और विंटर्स में ना इस तरीके के वेलवेट के जो कुशन होते हैं ना, वो रखने में एक कोज़ी लुक भी देता है। दोनों सोफ़े के लिए 2-2 कुशन छोटे-छोटे वाले ले लिए थे, तो काफ़ी अच्छे से मैं सोचा कि चलो एक सेट बन जाएगा। यहाँ पे ना कुछ कपड़े लिए थे दानीन के लिए, तो ये एक पूरा सूट ले लिया था, तो नीचे प्लाज़ो टाइप हो गया था उसका और ऊपर कुर्ती थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये पार्टी वियर या फिर कोई भी फेस्टिवल वगैरह पे अगर पहनाए जाएँ तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। अच्छा, बच्चों के ऐसे सूट काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, यानी कि एकदम सॉफ्ट और अच्छा फैब्रिक था, जैसे कि दानिन पहनेगी तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यानी कि चुभ रहा है कपड़ा। बच्चों के लिए ना अक्सर करके कंफर्टेबल चीज़ें ही देखी जाती हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर 2 जीन्स ले ली थी, टॉप वगैरह इतने समझ में नहीं आए थे, तो यहाँ पे 2 जीन्स ले ली थी और उसके बाद थोड़ी उसकी शूज़ भी ले लिए थे, क्योंकि अब विंटर्स आ गई हैं, स्कूल के लिए भी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ब्लैक शूज़ ले लिए थे, क्योंकि स्कूल में ना ब्लैक शूज़ ही चलते हैं। काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए थे, तो अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। ग्रोसरी में जो भी सामान था ना, वो ज़्यादातर हमने लिया था, ब्रेकफास्ट के आइटम लिए थे और नॉर्मल जो जैसे दालें वगैरह होती हैं या फिर घर के और चीज़ें नहीं हमने ली थी। कपड़ों की ना अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी। अच्छा, ये 4 स्वेटर थे, तो ये हस्बैंड ने अपने लिए लिए थे, तो ये चारों यानी कि ब्लैक और वाइट का कॉम्बो था, एक ग्रे कलर का था, एक जैकेट थी और एक रेड कलर का, यानी कि मैरून कलर का स्वेटर था, तो काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए थे। तो फिर शॉपिंग भी हमारी जो थी वो काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी। लास्ट में बारी आती है मेरी, तो मेरा ये एक स्वेटर था, यानी कि टॉप था और साथ ही ना फिर एक जैकेट थी। इस तरह से हम सभी लोगों के जो भी विंटर के कपड़े थे वो भी आ गए, शॉपिंग अच्छी खासी हो गई, थोड़ा-सा ब्रेकफास्ट का जो आइटम था वो भी आ गया और ये सारी चीज़ें हमें डिस्काउंट में मिल गई थी, यानी कि ऑफ़र चल रहा था, तो ऑफ़र के साथ ना इतनी सारी शॉपिंग कर ली, वरना शायद इतनी नहीं हो पाती।
खैर तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। और मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि नहीं, आपने अपनी शॉपिंग शेयर करनी है, यानी कि दिखानी है, तो बस आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये सारी शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर की है। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और जो टिप्स मैंने आप लोग के साथ 10 मिनट्स क्लीनिंग के शेयर किए हैं वो कैसे लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इस टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बस ऐसे ही दुआओं में मुझे याद रखें और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।